पहला सेंटेंस कह रहा है वेयर आर योर अदर स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही हैड ए बैग इन हिज वन हैंड एंड टू मोबाइल फोन्स इन अनदर, दिस पेन इज स्क्रैची, हैव यू गॉट द अनदर वन, हिज अनदर ब्रदर इज द टीचर। हाँ जी, मेरा मानना है चारों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन कल तुम लोग कह रहे थे कि नहीं चारों सही नहीं है। मेरा क्वेश्चन कौन कौन से गलत है, वापस से फटाफट आंसर दे दो। थर्ड गलत है, शाबाश। और चलो, ये चीज जानने के लिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें पहले एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी। वो इनके बारे में, ये तीनों क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, पता ही है ये तो सबको। ठीक है, इन तीनों आर्टिकल में ए और एन का जो नाम है, क्या नाम है, किसी को पता हो? का नाम है जी इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन का नाम क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और जो द है इसका नाम क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। ये बात सबको पता है? ठीक है जी। अपने पास दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एक ही है जिसका नाम है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास दो हैं जिसका नाम है ए और एन। ये आइडिया तो शायद सबको पहले से होगा। ठीक है, अब ये आइडिया अगर आप सबको है तो ए और एन इंडेफिनेट है और द डेफिनेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब मैंने एक को नाम इंडेफिनेट दिया, दूसरे को नाम डेफिनेट दिया, क्या कोई डिफरेंस है? बस वैसे ही मूड हो गया नाम देने का? डिफरेंस होगा तभी नाम दिया है ना? तो क्या डिफरेंस है? द स्पेशलाइज्ड थिंग्स के लिए यूज होता है और ए जनरल का मतलब। डेफिनेट क्या होता है? उसको डेफिनेट कहते हैं। ठीक है, और जनरल? नाम से ही पता लग रहा है इसका नाम क्या है। क्या नाम है? डेफिनेट का मतलब होता है सर्टेन। क्या मतलब होता है? सारे बोल दो, क्या मतलब होता है? मैंने कहा अर्थ जो है ना, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है? कौन सी अर्थ की बात कर रहा हूं तुम्हें पता है? आवाज चाहिए। कौन से सन की बात कर रहा हूं ये भी तुम्हें पता है? सारे बोल दो। मैंने कहा कि प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब मैंने अर्थ बोला था तो क्या डेफिनेट था मैं कौन सी अर्थ की बात कर रहा हूं? जब मैंने कहा प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो डेफिनेट है ना मैं कौन से प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं? हैं? वो 7-8 हैं, उन सब की बात कर रहा हूं। यस और नो? आवाज चाहिए। मैंने कहा कि पेन लिखने का काम आता है। क्या? पेन लिखने के काम आता है। कौन से पेन की बात कर रहा हूं मैं? कौन से पेन की? रेनॉल्ड्स का, सेलो का, या पार्कर का? सब पेन्स की बात कर रहा हूं। यस और नो? मैंने जनरल बात की या स्पेसिफिक की? मैंने बात की जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है, मैंने कहा पेन जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था ना वो मेरी जेब में है। मैंने कहा पेन जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया वो मेरी जेब में है। सारे पेन्स की बात कर रहा हूं अब, या किसी स्पेसिफिक की? किसी पर्टिकुलर की? यस और नो? आवाज चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा अर्थ से पहले हमेशा दा लगाया जाता है। हमेशा आपने यही पढ़ा होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पढ़ा है क्या ये? आवाज चाहिए। तो अर्थ से पहले दा क्यों लगाया गया? क्योंकि अर्थ जैसे ही नाम आया आपको पता है कौन सी अर्थ की बात हो रही है। यस और नो? आवाज चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे प्लेनेट लिखा हो, क्या लिखा हो, तो क्या उसके आगे ए लगाया जा सकता है? हाँ जी, यस और नो? यस और नो? ए हम हर उस चीज के आगे यूज कर सकते हैं जिसका कंफर्म्ड ना हो। मैं कौन से प्लेनेट की बात कर रहा हूं?
मार्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अर्थ की कर रहा हूं, जुपिटर की कर रहा हूं, वीनस की कर रहा हूं, पता ही नहीं अपने को। यस और नो? आवाज चाहिए। मैंने दुकानदार को कहा कि भाई साहब पेन देना। मैंने दुकानदार को कहा भाई साहब पेन देना, क्या कहूं? आई नीड, आई नीड, क्यों ए? कोई भी पेन मांगा है अभी तक मैंने उसको बताया तो नहीं स्पेसिफिक, आवाज चाहिए। तो आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक पेन दे दो, तो एक पेन दे दो, तो मैंने उसको बोला एक पेन का मतलब ए पेन, एक पेन का मतलब ए पेन। मैंने एक सेंटेंस बोला। अब देखना सही है या गलत है। दा लगाऊं या क्या लगाऊं? दा लगाऊं या क्या लगाऊं? क्यों दा? क्यों दा? क्योंकि सर्टेन हो गया, स्पेसिफिक हो गया। समझ आ रही मेरी बात? आवाज चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोला। हाँ जी, ए एन दा, फर्स्ट में आई मेट, क्यों ए? पता है ना कौन से बुआई से मिला हूं मैं कल? पता है क्या? नहीं पता तो अपने लिए ये अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में पक्का पता ना हो। यस और नो? आवाज चाहिए। इंडेफिनेट बोले तो अनसर्टेन, इंडेफिनेट बोले तो अनसर्टेन। ठीक है, मैंने कहा आई मेट अ बॉय यस्टरडे, डैश बॉय इज डैश डॉक्टर। क्यों द बॉय? क्यों द बॉय? पता है क्या कौन से बॉय की बात हो रही है? कौन से की? जिससे हम अभी पहले मिले हैं। यस और नो? अब आपको ये पता है कि ये वही बॉय है जिसकी बात मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूं। क्या वो डेफिनेट हो गया? सारे बोल दो। जैसे ही वो डेफिनेट हुआ तो द लगाना पड़ा। यस और नो? ठीक है, द बॉय इज डैश डॉक्टर, द बॉय इज ए डॉक्टर या द डॉक्टर? द बॉय इज अ डॉक्टर या द डॉक्टर? क्यों? डॉक्टर एक ही है ये अकेला धरती पे, या और दुनिया भर के हैं? तो ये भी एक जनरल बात हो गई, जनरल हो गई, तो इसके लिए फिर से क्या लगाना पड़ेगा? ए। समझ में आ रहा है? आवाज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कहानी क्या है? ए और एन हम कभी भी तब यूज करते हैं जब पहली बात तो ए और एन के बाद सिंगुलर ही नाउन आना चाहिए। ए और एन के बाद हमेशा कैसा नाउन आना चाहिए? सिंगुलर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए। दूसरी बात, ए और एन के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए? जनरल, मतलब कि इनडेफिनेट, मतलब कि एनी। ए और एन का मीनिंग पता है? एक तो वन, सिर्फ वन। वन के अलावा इसका एक और मीनिंग होता है एनी। क्या मतलब होता है? ध्यान रखना, ए और एन के दो मीनिंग है। एक मीनिंग है वन और एक मीनिंग है एनी। समझ आ रही मेरी बात? एनी कैसे है? कोई एग्जांपल? हाँ, कोई एग्जांपल?
क्या लिख दिया मैंने? आई कैन ड्राइव डैश कार। ए कार या द कार? ए कार या द कार? यहां चाहिए ए। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि ए चाहिए। आई कैन ड्राइव ए कार, इसका मतलब क्या, मैं एक कार चला सकता हूं या आई कैन ड्राइव एनी कार? यहां पे ए का मतलब क्या है, वन या एनी? मैं एक बात और बोलूं, मैंने दुकानदार को भी बोला था आई नीड डैश पेन, आई नीड ए पेन, वहां तो मैं ए से बताना चाह रहा हूं एक पेन। यस और नो? आवाज चाहिए। इस ए का मतलब तो क्या आ रहा है, वन, लेकिन इस ए का मतलब एनी है। यस और नो? आवाज चाहिए भाई। जब मैंने बोला आई कैन ड्राइव अ कार, क्या इस सेंटेंस से यही मतलब है जो मेरे पास कार है मैं वही ड्राइव कर सकता हूं और कोई ड्राइव ही नहीं कर सकता? सारे बोल दो। ऐसा बात तो नहीं है। मैं जब ये कह रहा हूं कि आई कैन, मैंने कहा आई कैन बाय अ कार राइट नाउ। किसी ने पूछा तू मतलब तेरी औकात क्या है, मैंने कहा इतनी है, आज की डेट में अभी की अभी कार खरीद लूंगा। ठीक है, आई कैन ड्राइव, ओ सॉरी, आई कैन बाय अ कार राइट नाउ। अब इस ए कार का मतलब क्या है, एक कार या एनी कार? इस एक के साथ साथ एनी भी है। मैं कहना ये भी चाह रहा हूं कि एक कार खरीद सकता हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि वो कार कोई भी हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। इस भाई के हाथ में दो पेन है, ठीक है, इसको जरूरत पड़ी, बोला सर एक पेन दे दो प्लीज। इसने कहा जी प्लीज गिव मी ए पेन। क्या बोला, प्लीज गिव मी ए पेन। कौन सा दूंगा इन दोनों में से? कोई भी दे सकता हूं, यस और नो? यानी ए का मतलब एनी हो सकता है, यस और नो? भाई इसने मेरे को कहा प्लीज गिव मी अ पेन, तो मैं इसको कौन सा दूंगा इन दोनों में से? जो मेरा मन करेगा वो दे सकता हूं, ये भी दे सकता हूं और ये भी दे सकता हूं। कौन सा लोगे? एनी। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? तो पहली कहानी समझ में आ जानी चाहिए, ए और एन का मतलब क्या होता है, वन या एनी, वन या फिर एनी। दूसरी कहानी क्या समझ में आनी चाहिए, ए और एन कौन से आर्टिकल हैं, इंडेफिनिट। क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है तो हमेशा किसकी बात करेंगे, जनरल बात करेंगे, अनसर्टेन नाउन की बात करेंगे। कैसे नाउन की बात करेंगे, अनसर्टेन। और ए और एन के बाद कैसा नाउन आएगा हमेशा, सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा जी, अब बात कर लो दा की। तो दा हमेशा कैसे नाउन की बात करेगा, जो पता है कौन से की बात हो रही है। मैंने कहा द रिवर गंगा, तुम पता ना कौन सी रिवर की बात कर रहा हूं? आवाज चाहिए। मैंने कहा कि नेम अ रिवर दैट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज। मैंने कहा नेम अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज। नेम अ रिवर। अब मैं तुमसे कोई पर्टिकुलर रिवर का नाम चाह रहा हूं, हाँ, एनी रिवर, यस और नो? मैंने कहा नेम द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री। नेम द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री। अब गंगोत्री से कौन निकल के आ रही है, गंगा निकल के आ रही है। ठीक है, तो क्या मैं अब किसी पर्टिकुलर रिवर का ही नाम चाह रहा था? तभी मैंने क्या बोला, नेम द रिवर। सेकेंड टाइम मैंने क्या बोला, नेम द रिवर। और फर्स्ट टाइम में मैंने क्या बोला था, नेम। क्यों, हिमालय से एक ही रिवर आ रही है क्या? आ रही होंगी और भी। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। सबको पता है चीफ मिनिस्टर के साथ द आता है, सबको पता है चीफ मिनिस्टर के साथ द आता है। आवाज चाहिए। ए तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, पक्का? हाँ जी। जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे तो दा आएगा, डेफिनेट है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पता है खट्टर मामा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है तो दा चाहिए। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि भारत में 29 चीफ मिनिस्टर या 28 जितने भी हैं, पता नहीं मेरे को, 30 है क्या, 30 चीफ मिनिस्टर, तो वो 30 में से किसी एक की बात करनी हो तो कईयों में से एक होते ही वो क्या हो जाएगा, ए। समझ आ रही है मेरी बात?
आवाज चाहिए। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? चलो ये बात भी क्लियर होगी। दा के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है? सर्टेन। दूसरी बात, दा के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा बच्चों? हाँ जी, इसके साथ सिंगुलर भी आ सकता है और इसके साथ प्लूरल भी आ सकता है, और तो और द के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ए और एन के साथ कौन आएगा? सिंगुलर। द के साथ कौन आएगा? सिंगुलर भी, प्लूरल भी, अनकाउंटेबल भी। समझ आ रही मेरी बात? अनकाउंटेबल ए और एन के साथ तो नहीं आ सकता ना? आ सकता है। ए वाटर, आई नीड ए वाटर, सही नहीं है क्या? आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, अब सही है। तो ए हमने वाटर के लिए यूज नहीं किया, ग्लास के लिए। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। ठीक है। ऐसे ही, ऐसे ही द वाटर हो सकता है क्या? द वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड, द वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड। ठीक है। अब द वाटर हो सकता है क्या? ऐसे ही द बॉयज हो सकता है क्या? या द बॉय? बॉयज भी हो सकता है भाई। अभी सीखा, सिंगुलर भी लिख लो, प्लूरल भी लिख लो और अनकाउंटेबल कुछ लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक की बातों में? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक का? चलो एक छोटी सी बात और सीखनी है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, इनका एक नाम है, और वो नाम है जी डिटरमाइनर। क्या नाम है इनका? सारे बोल दो, क्या नाम है इनका? सारे बोल दो, क्या नाम है इनका? डिटरमाइनर्स। ठीक है। यहां तक की बात में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आर्टिकल का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल का दूसरा नाम क्या है? डिटरमाइनर्स। चलो एक बात और, मैंने एक सेंटेंस बोला हिंदी में, तुम ट्रांसलेट कर दो। मैंने बोला कि मेरा एक भाई शॉपकीपर है। मेरा एक भाई, अब मैं जब ये बोल रहा हूं ना मेरा एक भाई, इस बात से एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे एक से ज्यादा भाई हैं। हैं? ऐसे इतना अजीब सा क्यों बना रहे हो? सीधा बना दो ना, माई ए ब्रदर। क्यों, दिक्कत क्या है? माए, मेरा मतलब माए, एक मतलब ए, भाई ब्रदर, माई ए ब्रदर इज अ शॉपकीपर। पहला क्वेश्चन तो ये भाई कि शॉपकीपर से पहले ए क्यों लगा रहा हूं मैं? शॉपकीपर जनरल नाम है या मतलब शॉपकीपर एक से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, या एक बस मेरा भाई शॉपकीपर है, आप धरती पे कोई और शॉपकीपर हो नहीं सकता? ऐसा तो गेम नहीं है ना। आवाज चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो भाई ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे ए क्यों आया। ये भी तो ठीक है, माई ए ब्रदर इज ए शॉपकीपर। नहीं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है भाई? हिंदी में मैं यूं थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे एक से ज्यादा भाई हैं, फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक भाई। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरा एक भाई शॉपकीपर है, तो इंग्लिश में भी ऐसे बोलूंगा, मेरा एक भाई। इसमें दिक्कत कहां आ रही है? गलत है ये, तुम सही कह रहे हो। जो तुम बना रहे थे, तुम क्या बना रहे थे? वन ऑफ माई ब्रदर इज ए शॉपकीपर। ऑनलाइन भी यही जवाब आया हुआ है। ठीक है, तुम लोग ये बना रहे थे, तो ये भी गलत है। माई अनदर ब्रदर, ले भाई वो भी लिख देता हूं, गलत तो वो भी है। माई अनदर ब्रदर इज अ शॉपकीपर। पहली बात हमेशा ध्यान रखना, वन ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? ये जो ऑफ होता है ना, ऑफ, ये सिलेक्शन करता है। ऑफ क्या करता है? सारे बोल दो, ऑफ क्या करता है?
अब क्योंकि ऑफ जो है वो सिलेक्शन करता है, तो सिलेक्शन हमेशा मैं कह दूं इसमें से एक निकाल लूंगा, मैं इन दो में से एक निकाल लूंगा। दो में से एक को अलग किया जा सकता है क्या? एक में से भी एक को अलग किया जा सकता है, तीन में से एक को अलग किया जा सकता है, चार में से एक को अलग किया जा सकता है, लेकिन एक में से एक को अलग क्यों? क्योंकि सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होता है। यस और नो? आवाज चाहिए भाई। सिलेक्शन की बात कब शुरू होगी? जब चीजें एक होंगी या एक से ज्यादा होंगी। तो वन ऑफ माई ब्रदर्स, समझ में आ रहा है सभी को? तो यहां से सीख के जाना, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो होता है वो प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि ये इज लगा किसके लिए है? वन के लिए। हम बात कितनों की कर रहे हैं? एक की। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। आ रहा है ना? ठीक है, तो अपने को ये बात तो क्लियर होगी, वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन, और फिर सिंगुलर वर्ब ना। वन फ्रॉम माई ब्रदर्स का तो मतलब हो जाएगा फ्रॉम, हम हिंदी में तो से लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा मेरे ब्रदर, मतलब फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिन। तो मेरे ब्रदर में से जो एक मैंने निकाला, या मेरे भाइयों में से जो मैंने एक निकाला, दैट इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया सभी को? चलो, अगर ये बात सबको क्लियर हो चुकी है, ये भी क्लियर हो गया ऑफ का काम क्या होता है। ऑफ का काम क्या होता है? सिलेक्शन। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल। और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? चलो, यहां तक का फंडा अपना क्लियर हो गया। ये गलत क्यों था, ये तो समझ में आ गया क्यों गलत था। इसका गुनाह क्या है? भाई हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते ही है, कर दी मैंने, प्रॉब्लम क्या है? और ये सही है या गलत है, इसके बारे में क्या विचार है? हैं? सही है? पक्का? फिर ये सही है तो ये गलत क्यों है? सही बात। इसमें कैसे कर रहा है फिर तू? हम्म। जब मैंने बोल ही दिया माय ब्रदर, तो वो तो डेफिनेट हो ही गया। एन तो वैसे ही नहीं आ सकता। क्यों मंजित? लास्ट वाले के बारे में क्या विचार है? गलत है? पक्का? ऋषि? गलत है? परमीत? गलत है लास्ट वाला, क्यों? क्यों? हाँ वो तो है ही से। अभी आपने एक वर्ड सुना था डिटरमाइनर, क्या सुना था? सारे बोल दो, क्या सुना था? और डिटरमाइनर की एक टाइप आपने सीखी, कौन सी? कौन सी? डिटरमाइनर की दूसरी टाइप और सुनना। दूसरी टाइप का नाम है पोजेसिव्स। क्या नाम है? सारे बोल दो, क्या नाम है? पहली टाइप कौन सी है? अच्छा, एक बात और बता देता हूं अभी, मतलब हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे 20 दिन तक, कोई एज सच टॉपिक नहीं होगा कि आज हम ये पढ़ रहे हैं, आज हम वो पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन 20 दिन में ना हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। 20 दिन तक पढ़ेंगे कुछ भी, लेकिन टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे 20 दिन में। आपको पहचानना आ जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा ये दो एक साथ क्यों नहीं आ रहे, और आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्यों गलत है। इसी कारण से ये गलत है, सेम लॉजिक से। ठीक है, कहानी क्या है, कहानी को समझना। पहले डिटरमाइनर का नाम क्या है? दूसरे डिटरमाइनर का नाम क्या है? दूसरे डिटरमाइनर का नाम क्या है? अब एक बात को सुनना और समझना, पॉजेसिव्स कौन कौन से होते हैं? पॉजेसिव्स होते हैं बच्चों माय। क्या होता है? दूसरा होता है, तीसरा होता है, फिर है,
ये सारे के सारे, ये सारे के सारे पोजेसिव्स हैं। क्या है ये सारे? सारे बोल दो, क्या है ये सारे? पोजेसिव का मतलब होता है जो किसी चीज पे आपका पोजेशन शो करे। माय का मतलब क्या होता है? मेरा। हिज का मतलब क्या है? उसका। हर का मतलब क्या है? उसका। इसका मतलब भी उसका। भाई हर फ्रेंड बोल दिया तो उसका फ्रेंड, ठीक है। हर बैग बोल दिया तो उसका बैग, जरूरी थोड़ी है। वो तो हिज का मतलब भी उसकी हो सकता है। हिज का मतलब, मैंने कहा हिज कार, तो इसका मतलब क्या? उसका कार या उसकी कार, ठीक है। तो हिज मतलब ही की पोजीशन, हर मतलब शी की पोजीशन। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। पॉजेसिव कौन कौन से एक बार पढ़ के बताना। एक बारी और। एक बारी और। एक बारी और। ये सारे क्या हैं? क्या है ये? क्या है ये? पॉजेसिव्स होते क्या हैं? पॉजेसिव्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स होते क्या हैं? दोनों डिटरमाइनर है। दोनों डिटरमाइनर है। यूजुअली दो डिटरमाइनर्स एक साथ नहीं आते। दो डिटरमाइनर्स एक साथ नहीं आते। डिटरमाइनर का काम होता है किसी चीज को डिटरमाइन करना, बताना उसके बारे में। माय ने ऑलरेडी बता दिया मेरा, तो मुझे उसके बारे में इनडेफिनेट या डेफिनेट बताने की जरूरत नहीं है। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। यूजुअली दो डिटरमाइन, मैं बोल दूं माय योर ब्रदर, सही है क्या? माय योर ब्रदर। अब या तो माय है या योर है या आवर बोल सकता हूं उसको। यस और नो? भाई मैंने कहा माय ब्रदर, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों का तीसरा भाई है बैठा। मैंने कहा ही इज माय ब्रदर। फिर मैंने इसको कहा ही इज योर ब्रदर। बोला सर ही इज को कॉमन ले लो। पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला? ही इज माय ब्रदर। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला? ही इज योर ब्रदर। जब मैंने बोला ही इज माय ब्रदर या मैंने बोला ही इज योर ब्रदर, इससे बात कर रहा हूं मैं। इससे बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं? इसके बारे में। मैंने बोला ही इज माय ब्रदर, फिर मैंने बोला ही इज योर ब्रदर, ऐसे बोल दिया। क्या ही इज दोनों में कॉमन है? तो इस बोला सर कॉमन ले लो इसको। मैंने कहा ले ले भाई, कोई बात नहीं, कॉमन भी ले ले। और फिर बोला सर ब्रदर भी तो कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन ले लो। मैंने कहा ले ले। तो बचा क्या सेंटेंस? ही इज। सही है, सही है। बाकी सारी कॉमन ले ली हमने चीजें, दिक्कत क्या है? ही इज माई योर ब्रदर। कैसा कोई सेंटेंस बनेगा? इसको अगर बनाना हो तो क्या बना सकते हो? ही इज आवर ब्रदर। यस और नो? आवाज चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि दो डिटरमाइनर्स यूजुअली एक साथ नहीं आते। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। आवाज चाहिए। डिटरमाइनर्स कितने? अभी के लिए दो। अभी के लिए दो। पहला डिटरमाइनर, पहला डिटरमाइनर, दूसरा डिटरमाइनर, दूसरा डिटरमाइनर। दो डिटरमाइनर एक साथ यूज। पॉजेसिव्स के साथ आर्टिकल्स यूज। पॉजेसिव्स के साथ आर्टिकल्स यूज। पॉजेसिव्स के साथ आर्टिकल्स यूज। पहले कभी सीखी है ये बात? सच सच बताना, सीखी है ये बात? सुनी है ये बात? सबने सुनी है, सबने सुनी है। बस चक्कर पता है क्या? ध्यान नहीं दिया। ध्यान कैसे नहीं दिया? ध्यान से सुनना। अब आपको पता है एक वर्ड होता है गुड। क्या होता है? इसी के जैसा एक वर्ड होता है, सारे नहीं बोल रहे। और तीसरा सुना हुआ है, गुड, बेटर, बेस्ट। क्या होते हैं ये होते हैं एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। क्या होती हैं एडजेक्टिव्स की? एडजेक्टिव्स की क्या होती हैं? डिग्री। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री।
इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अगले 10-15 दिन में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वर्ब की फॉर्म्स होती है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एडवर्ब की डिग्री होती है, किसका क्या होता है, वो सारी चीजें अपने सामने आ जाएंगी। ठीक है, पता है तो वो भी ठीक है, नहीं पता तो और ठीक है, क्योंकि जिनको पता है आधी बातें तो गलत पता है, तो ना पता वाले ज्यादा सही है। ठीक है, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, और ये भी डिग्री। ये जो डिग्री है ना तीसरे वाली, इसका नाम होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या नाम है? सारे नहीं बोल रहे, क्या नाम है? इसका नाम है जी सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ रहा है? आवाज चाहिए? एडजेक्टिव की कितनी डिग्री? हर एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, हर एडजेक्टिव की 3 डिग्री। जो पहले वाली डिग्री होती है इसका नाम होता है पॉजिटिव डिग्री, इसका नाम है ये पॉजिटिव डिग्री। जो दूसरे वाली है इसका नाम कंपैरेटिव डिग्री, और जो तीसरे वाली है उसका नाम सुपरलेटिव है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? अच्छा, अब सुनना और समझना। ये सुना होगा, सीखा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। सुना है, सीखा है? ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, शी इज द बेस्ट डांसर इन आवर सिटी, ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इन आवर कंट्री। सुना इस तरह का? आवाज चाहिए? जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले क्या लगाया जाता है? द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाता है? द। आ रहा है सबको सुने? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाता है? द। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कभी ऐसा देखा सुपरलेटिव डिग्री बिना द के? कभी देखा? बहुत बड़े झूठे हो तुम सारे। कभी ऐसा कोई ऐसे पढ़ा था? पढ़ा था क्या? है? द काउ के ऐसे के बाद माय बेस्ट फ्रेंड ही पढ़ा था। आवाज चाहिए? और सबने लिखा था राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसमें आपने बेस्ट लिख दिया, लेकिन बेस्ट से पहले दा नहीं लगाया। बेस्ट कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? दा। लेकिन बेस्ट फ्रेंड में आपने उससे पहले माय लगा दिया, दा नहीं लगाया। क्यों भाई? क्योंकि दो डिटरमाइनर एक साथ यूज नहीं होते। तो देखा तो सबने था, लिखा भी सबने था, पढ़ा भी सबने था, समझा नहीं था। मिसिंग थी अंडरस्टैंडिंग। आज सीख के जाओ कि माय बेस्ट फ्रेंड में बेस्ट से पहले दा क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी एक डिटरमाइनर लगा हुआ है। और ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ढंग से समझी नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? कितने डिटरमाइनर पता लग चुके? कितने डिटरमाइनर पता लग चुके? आवाज नहीं है सबकी। कौन कौन से? आर्टिकल्स और आर्टिकल्स और पॉजेसिव्स कौन कौन से थे? रेलगाड़ी सही चली नहीं, दोबारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आर्टिकल कितने टाइप के थे? आर्टिकल कितने टाइप के थे? कौन कौन से? डेफिनेट ए और एन। डेफिनेट ए और एन। अरे अंग्रेजों, डेफिनेट ए और एन। अरे बोलने तो दो, डेफिनेट ए और एन नहीं थे, पूरी बात ही नहीं बोलने देते। डेफिनेट था द। डेफिनेट कौन सा था? द। इनडेफिनेट? इनडेफिनेट? डेफिनेट? डेफिनेट? दा का मतलब सर्टेन। दा का मतलब सर्टेन। दा के साथ सिंगुलर नाउन, दा के साथ प्लूरल नाउन, दा के साथ अनकाउंटेबल नाउन, ए के साथ सिंगुलर नाउन, ए के साथ प्लूरल नाउन, ए के साथ अनकाउंटेबल नाउन, एन के साथ सिंगुलर नाउन, एन के साथ प्लूरल नाउन, एन के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं आता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक बात और याद करवाता हूं जो पहली क्लास में सीख के गए थे।
आपने एक छोटी सी बात और सीखी थी कि कॉमन नाउन, सारे बोल दो मेरे साथ, सिंगुलर फॉर्म में विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा। उस बात को ना आप थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं और उस बात को ऐसे बोलो, बोलो कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में विदाउट डिटरमाइनर यूज नहीं होता। दोबारा बोल दो, कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में, उस दिन हमने सीखा था आर्टिकल के बिना यूज नहीं होता, आज मैंने उसको आर्टिकल हटा के डिटरमाइनर, क्या डिटरमाइनर का पार्ट है आर्टिकल? अब आज चाहिए, क्या डिटरमाइनर का कोई और पार्ट भी है? कौन? पोजेसिव्स। यानी कि कॉमन नाउन, सारे बोल दो, सिंगुलर फॉर्म में विदाउट डिटरमाइनर यूज नहीं होता। इस बात को ऐसे समझना, आप यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज टीचर, सही है या गलत है? ही इज टीचर या ही इज अ टीचर? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, यानी कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में विदाउट डिटरमाइनर यूज नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? आवाज चाहिए? फंडा क्लियर हो गया सभी को? हम वापिस आते हैं अदर, अनदर और द अदर पे। किस पे? अब आप नोटिस करो, एक वर्ड है अदर, एक वर्ड है द अदर और एक वर्ड है अनदर। अनदर को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये एन अदर है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? अच्छा, क्या अगर मैंने अदर से पहले एन लगाया है तो अनदर के बाद प्लूरल नाउन तो आ ही सकता है? अनदर के बाद प्लूरल नाउन, अनदर के बाद प्लूरल नाउन, क्यों? क्योंकि ए और एन के बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकता। तो इसके बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? कैसा नाउन आएगा? फंडा सबको क्लियर हो रहा है यहां तक? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? दूसरी कहानी, दूसरी कहानी, अनदर के बाद, अनदर के बाद सर्टेन नाउन आएगा ना, जिसके बारे में पक्का पता है। कैसा नाउन आएगा? यानी कि, यानी कि, आवाज चाहिए? यानी कि, यानी कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अनदर के बाद कैसा नाउन? या तो सिंगुलर, मतलब या तो सिंगुलर नहीं, सिंगुलर प्लस इंडेफिनेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो, आ जाओ। यहां क्या लिखा है अदर से पहले? अदर से पहले क्या लिखा है? द के बाद सिंगुलर नाउन आ सकता है क्या? प्लूरल नाउन आ सकता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, हम कहानी को ना समझना चाह रहे हैं। अभी तक पता है क्या होता है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, हम उसको दूसरे से रिलेट ही नहीं करते। इंग्लिश सबसे बड़ी, इंग्लिश में बच्चा मार क्यों खाता है? उसने जब टेंस पढ़ा तो वो सिर्फ टेंस पढ़ रहा है, उसने जब वर्ब पढ़ी तो वो सिर्फ वर्ब पढ़ रहा है, नाउन पढ़ रहा है तो नाउन पढ़ रहा है, उसको पीछे आगे से कोई रिलेशन ही नहीं है। जबकि इंग्लिश में हर टॉपिक का हर दूसरे टॉपिक से डायरेक्ट रिलेशन है। विदाउट रिलेशन कोई टॉपिक बना ही नहीं है। और अगर मैं आपको टेंस में कोई बात बता रहा हूं और नाउन में मैं कह रहा हूं कि ये नाउन में उसकी एक्सेप्शन है, तो मतलब मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वो बता रहा हूं कि मुझे ये बात नहीं पता और तुम मान लो बस, ठीक है? एक्सेप्शन नाम की लैंग्वेज में तो कोई भी कहानी है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। दादर के बाद सिंगुलर नाउन, कारण बताओ क्यों आया? क्योंकि दा के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, दा के बाद प्लूरल भी आ सकता है, दा के बाद, और दा के बाद इनडेफिनेट नाउन आता है ना। कैसा नाउन आता है? सर्टेन? यस और नो?
आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? एक काम करो, अब अदर पे आते हैं वापस, लेकिन पहले जो 4 सेंटेंसेस हैं एक बार उन चारों को अब इन बातों से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो बातें अभी सीखी उन बातों को अप्लाई करने की कोशिश करो। पहले वाले सेंटेंस में आपको अदर नजर आ रहा है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। अच्छा, अदर के बाद कैसा नाउन आ सकता है? हाँ जी, अदर के बाद कैसा नाउन आ सकता है? अदर के, अदर से पहले कोई ए एन लगा है? कोई दा लगा है? नहीं लगा ना। तो अदर से पहले सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, जनरल, जनरल लगा दो, स्पेसिफिक का मतलब सर्टेन, कुछ भी लगा दो। यस और नो? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। क्या लगाना पड़ेगा? अदर के साथ, अनदर के साथ सिंगुलर और जनरल। क्या अनदर के साथ स्पेसिफिक आ सकता है? सारे बोल दो। आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। ठीक है, द अदर के साथ जनरल आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन खाली अदर है तो सिंगुलर, प्लूरल, जनरल, स्पेसिफिक, अनकाउंटेबल, कुछ भी लगा दो। यस और नो? अनदर में क्या लगा था? एन ने मजबूर किया सिंगुलर चाहिए। दा अदर में क्या लगा था? दा ने मजबूर किया कि कैसा चाहिए? स्पेसिफिक, सर्टेन। इससे पहले क्या लगा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगा तो कुछ भी आ सकता है। यस और नो? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। भाई ये गेट है अपना, ये गेट है, इस गेट में से ट्रेन अंदर आ सकती है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। मैं खिलौने वाली ट्रेन की बात नहीं कर रहा, है ना, मैं एक्चुअल ट्रेन की बात कर रहा हूं। अंदर आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, इसका साइज इतना है। अगर इसका साइज बढ़ा दिया जाए, उतना कर दिया जाए जितना ट्रेन का साइज है, उससे भी ज्यादा कर दिया जाए, तो ट्रेन अंदर आ सकती है? हैं? तब क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एक लिमिटेशन हो रहा है, आप तीसरी मंजिल पे बैठे हैं। एक लिमिटेशन ये भी है, मान लो आप हम फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तब ट्रेन अंदर आ सकती है? आवाज चाहिए। तब क्यों नहीं आ सकती? एक लिमिटेशन हो रहा है कि पटरी भी तो चाहिए, आवाज चाहिए। समझ में आ रही? लिमिटेशंस जब तक है तब तक ट्रेन नहीं आ सकती। अब मैंने कहा स्टेशन तो ये अपने पास में ही है, मैंने कहा स्टेशन से यहां तक आप पहले पटरी बिछा देते हैं, स्टेशन से पहले यहां तक आप पटरी बिछा देते हैं, इतना रास्ता भी छोड़ देते हैं कि ट्रेन आराम से आ जाए, और इतनी जगह भी छोड़ देते हैं कि ट्रेन वहां पे आके खड़ी भी हो जाए। और मैं फिर पूछूं, क्या स्टेशन से वहां ट्रेन आ सकती है? आवाज चाहिए। पहले हमने सारी क्या हटाई? लिमिटेशंस। अनदर में कोई लिमिटेशन है? कौन सी? दा अदर में कोई लिमिटेशन है? कौन सी? अदर में कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन ही नहीं है। नहीं है तो आवाज चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो वापिस आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? अदर से पहले ए लिखा है ना, दा लिखा है ना, एन लिखा है ना, क्या लिखा है? योर लिखा है। योर लिखा है तो कुछ मर्जी लिखते रहो। कैसा नो? आवाज चाहिए। हाँ ना? नो सर प्रवेश, शाबाश। क्या आएगा? दा अदर आएगा। क्यों? हाँ, योर, वेर आर द अदर स्टूडेंट्स, वेर आर योर दी अदर स्टूडेंट्स। दो डिटरमाइनर्स एक साथ यूज
एक बात और हमेशा ध्यान रखना, सारे बोलो, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। सारे बोल दो, ऊपर वाला, ये इस जीवन का ज्ञान है, ये लेके जाना। बोलो, ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता। इस धरती की सबसे बड़ी सच्चाई है, इस धरती में सिर्फ एक सही ऊपर वाला है, बाकी तो सारे गलत हैं। सच्चाई है ना? आवाज चाहिए? ठीक है, बोलो, ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता, इसीलिए ये सही है। इसमें तो कोई गलती थी ही नहीं यार। इसमें अदर लिखा हुआ है, क्या अदर के बाद प्लूरल नाउन आ सकता है? सारे बोल दो, आ सकता है। तो पढ़ा रहे, हमने क्या लेना देना है? यस और नो? अगला देखो, किसी भी सेंटेंस, अब एक बात और सीखना, एक्चुअल में क्या होता है, जब कंपटीशन की बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, उसके साथ एक दिक्कत हो जाती है, उसको एरर ढूंढने की आदत हो जाती है बिना बात के भी। एरर है तो भी ढूंढना है, ना है तो भी ढूंढना है। हाँ, कौन? अदर डिटरमाइनर का काम ही नहीं कर रहा, अदर नॉर्मल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, यूं तो मैंने अब एक वर्ड और बोला था अभी, यूजुअली। दो बाकी है ना, उन दो में कुछ और कहानी भी है। आ जाओ। He had a bag in his one hand and two mobile phones in another. पहले तो यहां पे another का मतलब बताओ। कह रहे उसके एक हाथ में तो बैग है और दूसरे में मोबाइल फोन है, दूसरा मतलब क्या? दूसरा हाथ। यही है गेम। आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? ठीक है, तो अगर ये कहानी है तो आंसर तुम ही दो एक बार। मेरा मानना तो है ये भी सही है। हाँ जी। क्या इस अनदर का मतलब ये है अनदर हैंड? आवाज चाहिए? अनदर का मतलब क्या है? अनदर हैंड, यही मतलब है, सबको पता है। समझ में आ रही है बात? हैंड नहीं लिखा तब भी मतलब यही है। फंडा क्लियर है ना यहाँ तक का? तो मेरा मानना तो है सही है ये तो। कौन कौन कह रहा है ऐसा? कौन कौन कह रहा है सही है? कौन कौन कह रहा है गलत है? आप कहा हो, गलत बता रहे हो या क्या? अनदर नहीं आएगा? क्यों? मेरे को तो अनदर सही लग रहा है। लकी सही है। फोन्स में तो ऐसा आएगा बेटा, फोन तो एक से ज्यादा है ना, दो है, ऐसा आएगा। अदर आएगा अनदर की जगह। He had a bag in his one hand and two mobile phones in other hand. सर्टेन के लिए अनदर आता है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, दादर आएगा। इंसान के चार हाथ होते हैं ना, सबको पता है। हैं? क्यों? मैं माता रानी की अभी फोटो देख के आया था, उसमें तो 8 थे। अच्छा, वो इंसान नहीं है? ठीक है, अच्छा वो देवी है। व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब देवी इंसान नहीं होती? चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। इंसान के कितने हाथ होते हैं? आवाज चाहिए? मैंने कहा मेरा एक हाथ में कुछ है और दूसरे में कुछ है। मैंने कहा मेरे एक हाथ में रिमोट है, एक हाथ में पेन है। मेरे को बताओ, मेरे कौन से हाथ में रिमोट है और कौन से हाथ में पेन है? हाँ जी, कौन से हाथ में रिमोट, कौन से हाथ में पेन?
ऐसे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात तो पता है ना जो उसने जवाब दिया कि सर ये तो पक्का है, अगर इसमें पेन है तो इसमें रिमोट है, और अगर इसमें रिमोट है तो क्लियर है ये बात। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। मैंने कहा मेरे एक हाथ में रिमोट है, तो आपको क्या बात 100% पता है? दूसरे हाथ में पेन है। मैंने कहा मेरे एक हाथ में पेन है, तो आपको दूसरे के बारे में क्या पता है 100%? दूसरे में रिमोट है, सर्टेन हो गया इस बारे में। मैंने कहा मेरे दो हाथों में, एक में पेन है एक में रिमोट है, मैंने कहा मेरे इस हाथ में पेन है, तो 100% सर्टेन हो कि दूसरे में रिमोट ही है। यस और नो? आवाज चाहिए। अगर मेरी, अच्छा 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 नहीं, अब मेरी एक ये पॉकेट, एक ये, एक ये, एक पीछे भी है, 4 पॉकेट्स हैं, ठीक है। मेरे पास 2 पेन है, मैंने 2 में डाल दिया, ठीक है। अब तुमने देख लिया कौन सी में है। मैंने कहा मेरी दो पॉकेट्स में पेन है, ठीक है। तुम्हें अभी तो पता है कि कौन सी 2 में है। मैंने कहा मेरी 2 पॉकेट्स में पेन है। मान लो मैं बाहर जाके 2 पॉकेट्स में डाल के आ जाऊं पेन, 100% सर्टेन हो गए ना कौन सी 2 में है? क्यों? क्योंकि पॉकेट्स कितनी है? पॉकेट्स कितनी है? 4 में से 2 में है, 2 तो खाली भी है। आवाज चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास 4 पेन है, मैंने कहा 4 पेन है। मैंने कहा एक इस पॉकेट में, एक इस पॉकेट में, एक इस पॉकेट में, चौथा बताओ। बता दोगे 100%? आवाज चाहिए। क्या उस केस में सर्टेन हो जाओगे? मैंने कहा एक हाथ में बैग है और दूसरे हाथ में, सर्टेन है कौन से वाले में मोबाइल फोन है? आवाज चाहिए। भाई एक में मैंने बता दिया बैग है, तो 100%। दूसरे में मोबाइल फोन, चाहे वो दूसरा ये हो चाहे वो दूसरा ये हो। यस और नो? आवाज चाहिए। दूसरा हैंड सर्टेन है या अनसर्टेन है? दूसरा हैंड सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर्टेन अनदर के साथ आता है या द अदर के साथ आता है? सर्टेन अनदर के साथ आता है या द अदर के साथ आता है? दोबारा बोल दो, सर्टेन अनदर के साथ या द अदर के साथ? कारण दा बताता है सर्टेन। आया या गया? जब आपने किसी के 2 हाथों की बात की और आपने बता दिया एक हाथ में ये चीज है, तो 100% दूसरे हाथ में ही दूसरी है। यस और नो? आवाज चाहिए। अभी वही मैं देवी की बात कर रहा था, 8 हाथ दिखाया मैं दुर्गा के, ठीक है। तो दुर्गा के जब अपने 8 हाथ देखे, मैंने कहा एक हाथ में त्रिशूल है और एक में तलवार है। तुम पता है ना कौन से में तलवार है? क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने बात 2 की जबकि टोटल 8 है। टोटल कितने हैं? 8। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? अब बोलो। सेम होने से क्या पता चला? सेम में से जब एक की बात होती है, यहां 2 सेम थी और दोनों की बात होगी। सेम में से एक की बात हुई या दोनों की बात होगी? दोनों की। मैंने कहा एक लेफ्ट हैंड है, मैंने कहा एक लेफ्ट हैंड है, तो दूसरा 100% राइट हैंड ही होगा। यस और नो? आवाज चाहिए। मैंने कहा एक राइट हैंड है, तो दूसरा 100% लेफ्ट ही होने वाला है, यही तो गेम है। यस और नो? मैंने कहा इस क्लास में ना 10 पंखे हैं और एक पंखा खराब है, कौन सा खराब है पता लग रहा है ना? जब मैंने यूं बोला 10 पंखे हैं और एक खराब है, पता लग रहा है? तो 10 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, एक को अलग कर रहे हो, तो हो गया जनरल। मैंने कहा इस क्लास में 10 पंखे हैं और 10 के 10
खराब हैं, 10 के 10 खराब हैं। पता लग रहा है किसकी बात कर रहा हूं? 10 के 10 की। क्या अब डेफिनेट हो गई बात? आवाज चाहिए। मैंने कहा इस क्लास में 10 पंखे हैं, एक ओरिएंट का है। पता लग रहा है ना कौन सा ओरिएंट का है? या देख के आना पड़ेगा कौन सा ओरिएंट का है? देख के आना पड़ेगा। मैंने कहा इस क्लास में 10 पंखे हैं और 10 के 10 ओरिएंट के हैं। अब डेफिनेट है क्या? मैंने कहा एक हाथ में बैग है, तो सर्टेन है क्या दूसरे में ही मोबाइल है? सर्टेन है क्या बात दोनों की हो रही है या एक की हो रही है? इस सेंटेंस में बात एक की हो रही है या दोनों की हो रही है? दोनों की हो रही है। जब दो ही हाथ होते हैं और दोनों की बात होगी तो सर्टेन या अनसर्टेन? जब 10 पंखे 10 के 10 की बात होगी तो सर्टेन, 10 में से एक की बात होगी तो अनसर्टेन। इसको बोलते हैं। फंडा क्लियर हुआ? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। दोबारा से, अदर के बाद सिंगुलर या प्लूरल? अदर के बाद सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर भी, प्लूरल भी, अनकाउंटेबल भी। स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक भी और जनरल भी। यानी कि अब ये भी सीखना है कि कोई चीज अगर स्पेसिफिक है तो वो ना तो अदर के साथ आएगी ना ही अनदर के साथ आएगी, वो हमेशा द अदर के साथ आएगी। समझ में आया? समझ में आया? अगला, पहले तो ये क्या होता है? पेन इज स्क्रैची। जब पेन की बॉल पेन होता है ना, बॉल पेन, बॉल पेन क्यों बोलते हैं? आगे बॉल होती है, वो बॉल निकल जाए तो वो स्क्रैच करता है। स्क्रैची का मतलब खराब है। कह रहे दिस पेन इज स्क्रैची, स्क्रैच कर रहा है। हैव यू गॉट द अनदर वन? क्यों? हाँ जी, दादर, दादर सारे बोल दो। हैं? हाँ। पहले तो ये सोचो ये गलत भी है कि नहीं, पता लगे यही सही हो, तुम धक्के से ठीक कर रहे हो। मैंने अभी सिखाया तो था, तुम धक्के से ठीक कर रहे हो कभी। कौन कहता है ये 100% गलत है? दो कहां आ गए एक साथ? गलत है 100%। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? 100% गलत है। चलो ये तो श्योर हो गए आप कि ये 100% गलत है। ठीक है, अब लिखें क्या इसमें? या तो दा हटा दें। पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैंने उसको ये कहा है कि ये पेन खराब है, मुझे दूसरा पेन चाहिए, तो दूसरा मेरे को कोई भी चाहिए या स्पेसिफिक चाहिए? दूसरा कोई भी चाहिए या स्पेसिफिक चाहिए? मतलब पहली बात तो ये सोचनी है दिमाग में कि दूसरी जो चीज चाहिए वो कोई भी है या स्पेसिफिक है? कोई भी है। स्पेसिफिक किसके साथ आती है? दा के साथ। यानी दा तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। भाई स्पेसिफिक थोड़ी चाहिए, कोई भी चाहिए। दा तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। अब हैव यू गोट अनदर वन या हैव यू गोट अदर वन? हाँ जी, हैव यू गोट अदर वन या हैव यू गोट अनदर वन? बोलो, कितने लोग कह रहे हैं अदर वन? बाकी गए कहां? कितने लोग कह रहे हैं अनदर वन? बाकी हैं कहां? समझ नहीं आ रहा क्या? कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन क्या है?
हाँ जी, स्पेसिफिक का मतलब सर्टेन, पक्का, वही। मैंने कहा यार ये पेन खराब है, कोई दूसरा पेन देना, तो मेरे को दूसरा पेन जो चाहिए 100% मैंने मांगा है वही चाहिए ना, रिनोल्ड्स का ही मांगा है मैंने, सेलो का ही मांगा है मैंने, या कोई भी पेन चाहिए, कोई भी पेन चाहिए, कोई भी पेन चाहिए तो दा तो किसी भी हाल में, या तो, या तो अदर वन और या अनदर वन, आंसर। नहीं नहीं, वन तो प्रोनाउन भी होता है बेटा, ये तो पेन भी है। हाँ जी भाई, परसों सीख के गए थे, अगर मैं अनदर वन लगा दूंगा तो हो जाएगा ऑफ सेम काइंड। क्या हो जाएगा? ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड चाहिए, सेम काइंड चाहिए, फिर अलग चाहिए, क्या चाहिए? समझ में आ रहा है सभी को? सारे बोल दो, सारे बोल दो। ठीक है, वैसे एक बात और बताता हूं, अनदर का एक और मतलब होता है ऑफ डिफरेंट काइंड। क्या होता है? ऑफ डिफरेंट काइंड। अब पूरी बात सुन लो। अनदर का मतलब हो सकता है ऑफ सेम काइंड और ऑफ डिफरेंट काइंड। यानी अनदर के तो दोनों मीनिंग है। क्वेश्चन उठता है दो मीनिंग कैसे हो गए अनदर के? दो मीनिंग कैसे हो गए, वो भी ऑपोजिट? ये तो बहुत बड़ी बात होगी। दो मीनिंग कैसे हो सकते हैं? पहली एक कहानी सबने सीखनी है जो आज, वो ये कि एक वर्ड के, सारे बोल दो, एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। मैं तीसरे दिन में आके इस बात पे पहुंचा हूं, हालांकि मैं हमेशा पहले दिन में इस बात पे पहुंच जाता हूं। मेरी पहली क्लास इसी चीज पे होती है हमेशा, कि एक वर्ड के, सारे बोल दो, एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। दोबारा बोल दो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? सारे बोल दो। अब अनदर के लेकिन दो डिफरेंट मीनिंग क्यों हो गए? पहले किसी ने थोड़ी बता रखी है ये बात, पता थोड़ी है, आज तक सुनी थोड़ी है इस तरह की बात, आज भी सुनी थोड़ी है ये बात इस तरह की। हाँ, ये बात भी सही है। कभी सुना है तुमने ये बात कि भाई एन के दो मीनिंग होते हैं? कभी सुनी है क्या ये बात, एन के दो मीनिंग होते हैं? एन के कितने मीनिंग? कौन कौन से? वन और, वन और, जब एनी मीनिंग है तो सेम काइंड का होना जरूरी है क्या? मैंने कहा आई कैन ड्राइव अ कार, मैं वापिस उसी बात पे आ गया, मैंने कहा आई कैन ड्राइव अ कार, तो मैं कार वही चलाऊंगा ना जिसमें दो सीट होंगी। चार सीट होंगी तो मैं नहीं चला पाऊंगा, और सात वाली सीट वाली होगी, मतलब स्कॉर्पियो आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं चला पाऊंगा। ऐसा कुछ है क्या? या आई कैन ड्राइव एनी कार, आई कैन ड्राइव। अब तुम एक बात नोटिस करना, मैंने पहले ही दिन से एक ऐसा टॉपिक उठाया है जिसके अंदर ना बहुत सारी चीजें यूज होनी है। आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, नाउन सिंगुलर प्लूरल, फिर वर्ड के मीनिंग्स। मैंने पहले ही दिन इस तरह का टॉपिक उठा लिया और सबको यूं भी लग गया यार ये तो बड़ी चीज मुश्किल है। ये क्यों किया मैंने? ऐसा क्यों किया है? मतलब डेमो में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो मतलब बस एकदम से समझ में आ जाए, वाह मास्टर क्या कमाल है, और फिर तीसरे दिन ऐसा हो अरे यार क्या हो गया ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमो में तो ऐसा होना चाहिए। डेमो तो, डेमो के लिए कितने लोग आए थे? कितने लोग डेमो के लिए आए? ऐसे हाथ, हाँ हाँ ऐसे हाथ, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डेमो किस चीज का चाहिए?
इंग्लिश का डेमो चाहिए? किस चीज का डेमो चाहिए? टीचिंग स्टाइल का। तो कैसा लगा टीचिंग स्टाइल? ठीक है। और कौन था डेमो के लिए? टीचिंग का डेमो चाहिए, ठीक है। कुछ समझ में आता है या नहीं आता? ठीक है। और कौन था डेमो के लिए? हाँ, डेमो किस चीज का चाहिए? तुम लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, लाइफ के लिए लर्निंग लेके जाना। तुम कभी किसी टीचर का डेमो ले ही नहीं सकते। तुम कभी किसी टीचर का डेमो नहीं ले सकते जो तुम सोच के आएगी जी आपका टीचिंग स्टाइल देखना है, अगर आपका स्टाइल ठीक होगा तो आ जाऊंगा, अगर आपका स्टाइल ठीक नहीं होगा तो ना। या कुछ समझ में आता है या नहीं आता? अरे नहीं। एक टीचर चाहे ना, किसी भी बच्चे, अगर वो टीचर है तो किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कभी भी बेवकूफ बना सकता है। अगर एक टीचर चाहे और उसको नॉलेज है तो किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कभी भी घुमा सकता है। पहले तो खुद सोचो, अगर मुझे इंग्लिश आती है, अगर मुझे इंग्लिश आती है और तुम मुझसे पढ़ने आ गए, तो क्या तुम्हारा और मेरा लेवल सेम है? हो ही नहीं सकता। अगर मैं टीचर हूं, अगर मैं हूं तो मुझे नहीं पता मैं हूं या नहीं हूं, मैं नहीं कहता मैं टीचर हूं, ठीक है, मेरे को पता है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम मेरे पास अगर पढ़ने आए तो तुम क्या सोच के आए कि मेरे पास जो नॉलेज का लेवल है वो तुम्हारे नॉलेज के लेवल से ज्यादा होगा। भाई, साइकिल के टायर में, बाइक के टायर में और गाड़ी के टायर में हवा पंप से भरी जाती है, यस और नो? पंप से ही तो भरी जा सकती है। मान लो मेरे एक टायर में हवा है, मैं उसी टायर से दूसरे टायर में भी हवा भर सकता हूं ना, फायदा हो जाएगा ना उससे। पहले वाला भी खाली होगा, दूसरे वाला तो भरा जाएगा या नहीं जाएगा वो बाद की बात है, यस और नो? आवाज चाहिए? तो पहली कहानी तो ये समझना कि डेमो वेमो नाम की कोई चीज नहीं होती, और खासकर मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? तो होता क्या है, मेरा ये क्या, तेरा दे दिया ना, ठीक है। हाँ जी, डेमो नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर किसी टीचर का ये जानना है कि वो पढ़ा सकता है या नहीं, टीचर की क्लास से पता नहीं लगता। आप समझ सकते हो कि नहीं, उसकी क्लास में पता नहीं लगता, पता लगता है पास्ट एक्सपीरियंस से। मेरे जितने पास्ट के स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गए, आपका कोई ना कोई नॉन पक्का पाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बिना बस किसी की रेफरेंस के यहां पहुंच गए, जिसने कहीं और से नहीं सुना इसके क्लासेस, बस सीधा यहीं पहुंच गए एक, ठीक है? तो इतने लोगों में सिर्फ एक बैठा है जो ये कह रहा है कि सर कहीं से नहीं सुना, मैं तो सीधा आ गया। सीधा कैसे आ गए भाई देवे? ठीक है, तो बाकी सबका तो कोई ना कोई नॉन पढ़ के गया है। अगर नॉन पढ़ के गया है तो बैच पूरा पढ़ के गया होगा, बैच पूरा पढ़ के गया और उसने फिर आपको कहा कि जाओ वहां जाके पढ़ लो, तो उसने किस बेसिस पे कहा होगा? जब वो मेरे से सेटिस्फाई हुआ होगा, या बस एवी ठीक है यार मास्टर नाच के सही दिखाता है, क्लास में कभी कभी नाचता है, बढ़िया नाचता है, जा तू जा। मेरा नाच देखने भेजा है या पढ़ने भेजा है? पढ़ने भेजा है। सच्चाई है क्या? आवाज चाहिए? तो पहली सिंपल सी कहानी ये है कि एक तो तुम मेरा डेमो ले नहीं सकते, और मेरा तो बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है? दूसरी सिंपल सी कहानी है कि टीचिंग स्टाइल या मेरे समझ में आएगा या नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हो। अगर आप रेडी हो तो यू कैन लर्न एनीथिंग, अगर आप रेडी नहीं हो तो यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सिर्फ इतनी सी कहानी है। और वो कहानी क्या है कि अगर रेडी हो तो सीख सकते हो, नहीं हो रेडी तो नहीं सीख सकते। तो टॉपिक मुश्किल हो या टॉपिक आसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी क्लासेस की स्टार्ट हमेशा मैं मुश्किल चीजों से ही करता हूं, ताकि बच्चे को ये गलत फहमी ना हो कि इंग्लिश सीखना आसान है। इंग्लिश आसान है, सीखने में मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो ना मेरे साथ तो ही एडमिशन लेना। अगर यूं लगता है कि मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क देके पनिशमेंट भी दूंगा, मैं क्लास में बेइज्जती भी खराब करूंगा, मैं क्लास में सुनाऊं भी गा, मैं डांट भी मारूंगा, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। मेरा फायदा है इसमें कोई नहीं, मेरा है या नहीं? मेरा तो पहले ही ले लिया, मेरा तो पहले ही ले लिया, फिर पनिशमेंट में फाइन और लेता हूं, वो तो मेरे चिपते हैं बेटा। ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब कचोरी आएंगी ना, आपको साथ भेजूंगा, वहां बिल गिनना और यहां से कितना फाइन कलेक्शन हुआ वो गिनना। जितने कम होंगे आपने भरने हैं उतने। फाइन कलेक्शन होती है कोई 1000, 1200, 1500, और जिस दिन कचोरी आती है सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं आती, वो पूरी बिल्डिंग में जितने बच्चे बैठे हैं हर बार 300 से 400 कचोरी आती हैं। 20 रुपए की एक कचोरी, लगाना हिसाब किताब थोड़ा सा, 7-8 हजार पूरे बैच की फाइन कलेक्शन कभी नहीं होती, और कचोरी 5-5 बार आएंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा बेनिफिट मैंने ले लिया, इसके बाद सिर्फ तुम्हारा बेनिफिट है। भाई मेरा बेनिफिट क्या है? मैंने फीस ले ली आपसे, शुरू में ही ले ली वो तो, मैं तुम्हें यूं थोड़ी कह रहा हूं बैच खत्म करने के बाद फीस देना, ये कह रहा हूं क्या मैं तो नीचे रोकने लग गए, बोले दूसरे दिन हो गया चल भाई फीस दे, यही गेम है ना, बात चाहिए। ठीक है, तो मैंने मेरा बेनिफिट तो ले लिया, अब तो तुम्हें तुमने जो पे किया उसके बदले की वैल्यू लेनी है, और उसके बदले की वैल्यू लेने के लिए मेरी मेहनत से ज्यादा तुम्हारी मेहनत की जरूरत है। मैं तो यहां 1.5 घंटा खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें 1.5 घंटा मेहनत नहीं करनी, मेरी तो 1.5 घंटे की मेहनत है, 2 घंटे कर लूंगा, सैटरडे की क्लास बुलाऊंगा, 4 घंटे बिठा लूंगा, 5 घंटे भी ला लूंगा, बस। बताया नहीं ना तुम्हारे बैच में, कभी कभी सैटरडे की क्लास होगी, कभी कभी का मतलब है 1 महीना 1.5 महीना आराम से खेलेंगे, नहीं होगी, 1 महीने बाद सैटरडेज की क्लासेस होंगी, और सैटरडे को जो क्लास होगी वो 1.5 घंटे की नहीं होगी, 2 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि पीछे सैटरडे को अभी सिर्फ 4.5 घंटे की क्लास हुई थी, मैंने 6.5 घंटे तक की भी क्लास ली हुई है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन वो होगा सैटरडे को ही। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो ना तो कहानी बन जाएगी, मेहनत करने को अगर तैयार नहीं हो तो कहानी नहीं बनेगी। फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है? ए और एन के साथ कैसा नाउन? सिंगुलर और इनडेफिनेट, सिंगुलर और इनडेफिनेट। दा के साथ कैसा नाउन? सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल और डेफिनेट। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए इसमें आंसर। अनदर का मतलब क्या था? ऑफ सेम काइंड और ऑफ डिफरेंट काइंड। क्यों? क्योंकि एन के भी तो 2 मतलब हैं। एन के कितने मतलब हैं? ए और, मतलब 1 और एनी। जब एनी है तो क्या एनी सेम होना जरूरी है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। तो अनदर के कितने मीनिंग? अनदर के कितने मीनिंग? अब इसका आंसर दा, दा तो हटी गया, आंसर अदर वन या अनदर वन, अदर वन या अनदर वन। हाँ जी, ये देखना, ये तो सही है, फोर्थ तो, फोर्थ तो ठीक ही है। कौन कौन कह रहा है फोर्थ गलत है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, फोर्थ को कौन गलत कह रहा है? बाकी क्यों नहीं कह रहे? लकी गलत है ना फोर्थ? यहां क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है?
ये क्या है? एन बोले तो, हिज बोले तो, दो डिटरमाइनर एक साथ, दो डिटरमाइनर एक साथ, दो डिटरमाइनर एक साथ। तुम्हारा जो एग्जाम्पल था तुमने यही तो दे दिया था, माई अनदर, क्या दिया था? हिज अनदर ब्रदर इज अ टीचर। सही है ना? ये आवाज चाहिए, क्या करें फिर? ही अदर, ही अदर ब्रदर, उसका भाई चाहिए ना मेरे को। हाँ जी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एन हटा दो। हिज अदर ब्रदर, हिज अदर ब्रदर, वापिस आ जाओ। अदर वन या अनदर वन? दा क्यों हटा, ये तो क्लियर है ना सबको? अदर वन या अनदर वन? अदर वन या अनदर वन? अदर वन का मतलब क्या है? कोई दूसरा पेन दे दो। अनदर वन का मतलब क्या है? डिफरेंट काइंड का दूसरा पेन दे दो। ये भी हो सकता है क्या? इस सेंटेंस में सिर्फ गेम ही यही थी, अनदर के साथ दा गलत लगा रखा था और कुछ था ही नहीं। यहां से सीखना यह है कि अनदर के साथ मुझे किसी भी हाल में कोई दूसरा डिटरमाइनर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दो डिटरमाइनर एक साथ नहीं है। भाई अनदर के साथ दा आ सकता है क्या? अदर के साथ दा आ सकता है? अदर के साथ दा आ सकता है? कहां लिखा है? ये रहा। अदर के साथ दा आ सकता है, अनदर के साथ दा, और अनदर के साथ हिज, अनदर के साथ हिज। क्या हिज डिटरमाइनर है? क्लियर कट वापस से, डिटरमाइनर कितने? डिटरमाइनर कितने आज की डेट में? अभी क्योंकि अब यूं ना कहो कि सर उस दिन तो आपने दो बताए थे, आज की डेट में दो हैं, अभी आगे आने वाली डेट में ये चार हो जाएंगे। एक्चुअल में डिटरमाइनर चार होते हैं, ठीक है? चार नहीं आज अपन ने सीखे, आज कितने सीखे? पहला, पहला, दूसरा, दूसरा पॉजेसिव कितने? बोलो बोलो, माए, कितने? दोबारा, और आर्टिकल कितने टाइप के? अरे तीन आर्टिकल। कौन कौन से? इंडेफिनेट दा, इंडेफिनेट दा नहीं है, इंडेफिनेट दा नहीं है, डेफिनेट दा, इंडेफिनेट ए और ए। फंडा क्लियर है? पक्का? पक्का? ठीक है। अदर, द अदर, अनदर। अनदर में क्या लगा हुआ है? एन। उसके बाद कैसा नाउन? सिंगुलर और, सिंगुलर और अनसर्टेन। ठीक है। अब एक बात सुनना, अगर यूं अभी भी लग रहा है कि नहीं सर उतना 100% चीजें क्लियर नहीं हुई, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अपने आप में ये एक पूरी क्लास लेगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन अपन नाउन पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके होंगे? क्योंकि नाउन पढ़े बाद, अभी तो अनकाउंटेबल नाउन ही क्लियर है अपने को। अनकाउंटेबल नाउन तो सबको पता ही है कौन कौन से होते हैं, यस और नो? पता है ना सबको अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? ये यस सर तुम्हारी हंसी वाली क्यों है? अनकाउंटेबल नाउन पता है या नहीं पता है? अभी नहीं पता। अनकाउंटेबल नाउन सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद थोड़ा सा हमें अदर, अनदर और द अदर पे टाइम देना पड़ेगा। अभी के लिए इतना सीख के जाओ, दो डिटरमाइनर एक साथ यूज नहीं हो सकते, दो डिटरमाइनर एक साथ यूज नहीं हो सकते। और अगर कोई चीज 100% श्योर है तो वहां पे अदर या अनदर नहीं, द अदर आएगा। तीन बातें, दो डिटरमाइनर एक साथ यूज, यानी कि अनदर के साथ द, यानी कि अनदर के साथ माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज नहीं आ सकते। और अगर कोई चीज 100% स्पेसिफिक है तो उस केस में हमेशा
उस केस में हमेशा फंडा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा या बिल्कुल ही गया, थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। अगली क्लास में कुछ थोड़े से बेसिक पढ़ेंगे, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। जैसे आज ही किसी बच्चे का, गौरव नागपाल करके एक लड़का है, उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसने पूछा सर एक सेंटेंस है, देयर आर टू बॉयज, नहीं देयर आर टू रूम्स लिखा था, देयर आर टू रूम्स, बोला सर इसमें सब्जेक्ट ढूंढ के बताओ। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मेरे बालक बता देंगे, बता बेटा। सब्जेक्ट, 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 देर नहीं है, क्यों देर का गुना, देर नहीं है क्यों, सब्जेक्ट तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, पीछे आ गया तो है। अब क्योंकि तुम्हारे पास आंसर नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास आंसर नहीं था, तो मैंने भी भाई को बोल दिया कि मैं भी अगली क्लास में बताऊंगा, पढ़ के आऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो तुम्हें अच्छे से आती हैं, वो अगले एपिसोड में आप सीख लेंगे, ठीक है, डन है। चलो, अभी जिनकी क्लास है 12-12 बजे